राष्ट्रीय पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे प्रभावशाली पार्टी, वर्चस्व वाली पार्टी एक तरह से कहें तो होने के बावजूद बीजेपी इन दोनों राज्यों में न तो लोकसभा में आगे बढ़ पाई और न विधानसभा में। तो ये कहना कि अगर चुनाव को, और 2019 का चुनाव का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 2019 का चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़ा गया, राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर उसका फैसला नहीं हुआ। लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाना पसंद किया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। फिर आइए 2024 के चुनाव पर। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गई, तब उस समय उड़ीसा में वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों जीत गई। जब मजबूत थी तो हार गई, जब कमजोर हुई तो जीत गई। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में उसका गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का गठबंधन जो है चुनाव जीत गया। और उस गठबंधन में जाहिर है कि पवन कल्याण और उनकी पार्टी भी थी आंध्र प्रदेश में। तो ये कहना कि राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी एक साथ, जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, उससे क्षेत्रीय दलों का नुकसान हो जाएगा, ये उदाहरण बताता है, ये प्रमाणित करता है कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। 2024 में तो फिर उड़ीसा में सरकार बननी चाहिए थी बीजू जनता दल की, लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा में 21 में से 20 सीटें बीजेपी जीत गई और विधानसभा में बहुमत आ गया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ छोटे पार्टनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी, चंद्रबाबू नायडू को प्रचंड बहुमत मिला, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। तो ये कहना कि स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, ये गलत है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा नतीजा आता क्यों है। 67 से शुरू करें, 57 से शुरू करें और 2024 तक आ जाए, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उसको सफलता तब मिलती है जब उसके पास नेतृत्व हो, जब पार्टी मजबूत हो। क्षेत्रीय दल को समर्थन या उसको जीत तब मिलती है जब उसके पास नेतृत्व हो, उसका संगठन मजबूत हो। आप देखिए कि 1967 में तमिलनाडु में कांग्रेस कमजोर हुई, डीएमके की सरकार बन गई। इसी तरह से उड़ीसा में कांग्रेस कमजोर हुई और बीजू जनता दल की सरकार बन गई। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, 2 लोकसभा चुनाव लगातार जीतने के बावजूद उड़ीसा में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। जब थोड़ी कमजोर हुई, और कौन कमजोर हुआ, वो क्षेत्रीय दल,